देश में लगातार बढ़ते हुए अटैक्स और हमलों को देखकर डॉक्टरों के ऊपर हम आज बात करेंगे डॉक्टर सुनीता दुबे से, जो एक वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट है और फाउंडर चेयरपर्सन मेडस्केप इंडिया की, समझने के लिए कि इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहेंगे और उनकी किस तरह की राय है। नमस्ते मैम, पहले तो बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा कि कोलकाता का जो केस है, फर्स्ट ईयर इंटर्न पोस्ट ग्रेजुएट की लड़की का, जिस तरीके से डॉक्टर लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ, या त्रिशूर में कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते टाइम फैमिली का पूरा आक्रोश डॉक्टर की ओर बढ़ गया। तो डॉक्टर्स के ऊपर आए पिछले कुछ सालों में लगातार और बढ़ते हमले और अटैक्स को देखकर देश की मेडिकल फ्रेटर्निटी नाराज है। आप क्या समझते हैं? उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाली थी कि ये अटैक्स को रोका जाए। कई सालों से जब से ऑलमोस्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी में स्पेशली आज के समय पे पूरे इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर्स हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो या हॉस्पिटल प्रोवाइडर्स हो, सबके ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहा है वो बहुत ही सीरियस है। और उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हमारी वे ऑफ हैंडलिंग है, वो जो इश्यूज जो भी है वो करेक्ट की जा सकती है, जिसके ऊपर हमारी पूरे देश के डॉक्टर एक साथ आके काम कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशली जो कैलकाटा की जो फर्स्ट ईयर पीजी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि वो एक अकेली डॉक्टर नहीं, हर डॉक्टर के अंदर ये सब चीजें देखिए, उनके अंदर का डॉक्टर किसी न किसी तरह से आहत है। तो पूरे देश में कहीं न कहीं आए दिन जिस तरह से डॉक्टरों पे अटैक हो रहा है, चाहे वो कभी कभी बिलिंग के लिए हो जाता है, कभी कभी सिर्फ बेड के लिए हो जाता है, कभी कभी एक्सटॉर्शन के नाम से पेशेंट आते हैं, कभी कभी सिंपल कि मुझे प्रायोरिटी मिले, कि हर पेशेंट इंडिया में मोस्टली अपने को वीआईपी कंसिडर करता है और डॉक्टरों को पंचिंग बैग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सीरियस इश्यू है हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी का, और सारे डॉक्टर्स डिसहार्टन भी है, क्योंकि अब करंट सिचुएशन में जिस तरह से लगातार डॉक्टरों के ऊपर मारहानि हो रही है, उससे लोगों का मनोबल टूट रहा है। और जो डॉक्टर फैमिली के भी, डॉक्टर्स के जो बच्चे हैं वो मेडिसिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। पहली बात, एमबीबीएस आप अगर आप करते हो, 5.5 साल का आप एमबीबीएस करते हो, फिर उसका एमडी करते हो, फेलोशिप करते हो, लास्ट ब्रेथ तक आपका डॉक्टर पढ़ता रहता है, लर्निंग कोशिश करता रहता है कि हमें नया सीखो, लास्ट ब्रेथ तक पढ़ाई करते हैं और बहुत टफ पढ़ाई है। इसके बाद इस तरह का सामाजिक प्रेशर, सेफ्टी न होना, सिक्योर फील नहीं करना अपने इन्वायरमेंट में, तो एक जो हम सब 143 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये देश को हमें हेल्थी बनाना है, फिट बनाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है अगर आपका डॉक्टर स्ट्रेस्ड है और आपको पता नहीं होगा। 90% केसेस इंडिया में डॉक्टर के साथ जो हो रहा है या स्टाफ के साथ मेडिकल में हो रहा है वो रिपोर्ट भी नहीं होता है। तो इसी तरह से 75% डॉक्टर असॉल्टेड हैं, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, ये सब डेटा बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही सीरियस होकर इस मैटर को वर्क करना चाहिए, और सीरियस होके, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट जी, जैसे कि आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, सेफ्टी के नाम पर हमने देखा कि ये कोलकाता वाले केस में ही स्टूडेंट्स का और वहां के रेजिडेंट्स का भी यही कहना है कि एडिक्वेट सीसीटीवी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो कॉलेज के कैंपस पर इनफ होने चाहिए, कॉलेज और हॉस्पिटल के कैंपस पर प्राइवेट सिक्योरिटी वो भी मिसिंग थी, एडिक्वेट लाइटिंग नहीं थी, जो लेडी डॉक्टर्स थे या फीमेल स्टूडेंट्स थे, प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए भी इनफ बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं थी। तो इसके चलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सिविक हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटीज नहीं होना कितना मनोबल तोड़ सकता है नए इनकमिंग डॉक्टर्स के लिए। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है। और आज नहीं, चाहे महाराष्ट्र में हो, किसी भी स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस की वही स्थिति है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है रहने के लिए। अभी रिसेंटली कॉलेज में आया था कि उन्होंने जहरीला खाना खा लिया था चूहे की वजह से। तो उनके
रहने से लेके आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रेसिडेंट रहते हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वहां कोई फैसिलिटी नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत लास्ट आती है। जो गार्ड ऑन ड्यूटी वो भी वेल ट्रेंड नहीं होते हैं कि मॉब को कंट्रोल करें, कोई डी एस्केलेटेशन का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे यूएई में अगर आप एक व्हाइट कोट करके अगर आप एक बेल दबाते हो तो सारे उनके स्टाफ ही आके घेर के खड़े हो जाते हैं, उससे लोगों का मनोबल टूटता है जो मॉब आके मारने की कोशिश करती है। तो एक तो ट्रेनिंग की इश्यू है कि हाउ टू हैंडल द क्राइसिस इन द प्रॉब्लम, वो एक मेजर इश्यू है, प्लस फैसिलिटीज नहीं है और बहुत ही कैजुअली डॉक्टरों को देखा जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों माइंडसेट है कि अगर आपने मेडिसिन लिया है तो आपको सफर करना है, आपके खाने का डाइट अच्छा नहीं होता है, हेल्थ का कोई स्पेशल केयर नहीं होता है, जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी डॉक्टरों का अच्छा नहीं होता है और सीनियर से लेके जूनियर से लेके हर लेवल पे डॉक्टरों को बहुत चर्निंग करनी पड़ती है, बहुत प्रेशर्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये टाइम ऐसा है कि चूंकि ऑलरेडी हम सब पूरे डॉक्टर इंडिया के इस वक्त 32 लाख डॉक्टर इस वक्त ऑलमोस्ट सिंस 1 ईयर, आप बोलेंगे डॉक्टर्स डे फिट इंडिया कॉन्क्लेव लास्ट ईयर हुआ था, उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज किया था नेशनल बिल के लिए। नेशनल बिल आने से ये होगा कि हर जगह इक्वल लाइन ऑफ सेफ्टी है, इक्वल तरह का हेल्प है और इक्वल तरीके से गार्ड हो सकता है। जैसे कि अभी हमने जब इस नेशनल बिल के लिए क्योंकि ये इतना बढ़ चुका है मेडिकल हेल्थ केयर का इशू कि अगर हम सीरियसली होकर काम नहीं करेंगे तो इसका प्रॉब्लम इतना एस्केलेट होगा। एक तो नंबर ऑफ द डॉक्टर आपके कम है। जी, मैं उसी बात पर आपको पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ डॉक्टर्स कहा है, तो जब अगर रेशियो बात करें डॉक्टर्स टू पेशेंट, जो रेशियो है वो काफी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यूड है, उतने इक्विवेलेंट या एडिक्वेट डॉक्टर्स नहीं है जितने मरीज है और जिस तरह के पेशेंट्स है। तो उस पर क्या कहेंगे? लोगों को ये भी साफ तौर पर समझना चाहिए कि वो लोग भी अंडर स्टाफ्ड है कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर स्टाफ होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इशू हैं। हमारे रूरल 70% जो हमारा पॉपुलेशन है रूरल है, उसमें पहुंचना बहुत हार्ड काम है। और दूसरा जो फैसिलिटीज भी हम देते हैं डॉक्टरों को वो इनफ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रहने का खाने का हर एक चीज का प्रॉब्लम है। और जो WHO बोलता है कि 1000 डॉक्टर के ऊपर मतलब 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो इंडिया का है 1600 पेशेंट 1665 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। तो ऑलरेडी हमारा रेशियो भी इशू है और ऑफ कोर्स अनदर लेवल पे स्किल्ड स्टाफ के भी बहुत इश्यूज हैं। स्किल्ड स्टाफ नहीं होने से इमरजेंसीज जो मेडिकल केयर का जो हमारा इश्यूज है हैंडल करने का वो भी काफी सीरियस है। तो हमें लगता है कि जो इम्बैलेंस मेडिकल में जिसके ऊपर गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, हमें ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट जिस तरह से अवॉइड कर रही है कि सिक्योरिटी पे एक्सपेंस को न करें डॉक्टरों का स्पेशली, तो वो बहुत सीरियस ट्रॉमा है हेल्थ केयर के लिए जो अंडरस्टूड हो रहा है। आज मेडिकल कम्युनिटी समझती है कि गवर्नमेंट की साइड से सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंस होना चाहिए, जो बजटिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। सो वो सब जो 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 शॉर्टकमिंग्स है हमारी जो सिस्टम से आ रही है, दैट हैज टू बी सीरियसली डेल्ट। आपने कहा कि ये एक शॉर्ट कमिंग है और इनफ स्पेंडिंग नहीं करना चाहती है देखरेख और सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उसके चलते दूसरा एक फ्लॉ ये है कि जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ भारतीय न्याय संहिता है, उसमें जो सेक्शन है उसमें भी कायदा कानून थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक है। इम्प्लीमेंटेशन पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। अगर यदि आप गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट करते हैं तो वहां पनिशमेंट के तौर पे 3 to 10 years लिखा जरूर गया है, प्लस एडिशनल फाइन, जुर्माना। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक डॉक्टर होने के नाते और कन्विक्शन रेट की बात करें तो ये वाकई में या वास्तविक रूप से कितना ही इसे फॉलो किया जाता है? इतने सालों में इतने असॉल्ट के केसेस आपने सुने हैं, आपने कितने केसेस में सुना है कि पेशेंट या पेशेंट के परिवार है जो वायलेंट हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई की गई है? मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड मेड्सकेप इंडिया का देना चाहूंगी कि हमने पूरे साल, चाहे वो ऑनरेबल फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हो,
उनको भी हम पर्सनली अपने बिल के लिए मिले थे। बहुत सारे लोगों को पिटीशन कमेटी में हमारा बिल गया, राज्यसभा के हेल्थ फैमिली वेलफेयर की कमेटी में बिल गया, बहुत सारे MP लोगों ने पॉजिटिवली इस बिल को सपोर्ट किया। उसके प्रेशर से कुछ चेंज जरूर आया है, बट जो चेंज आया है जो भारतीय न्याय संहिता में वो इनफ नहीं है। इसके लिए उसका मेजर जो है, जैसे कि 23 स्टेट में ऑलरेडी स्टेट एक्ट है। वो जितने भी एक्ट है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि हम आज मुंबई में खड़े हुए हैं, तो अगर महाराष्ट्र का भी देखा जाए तो स्टैटिस्टिक में 1300 डॉक्टर असॉल्ट हुए और 4 भी कन्विक्ट नहीं हो उस एक्ट में। तो जो हमने पास्ट का जो देखा हुआ है, जो हर स्टेट में जो हो रहा है कि लॉ है लेकिन उसको टूथ नहीं है, उसका इट्स नॉट इम्पैक्टफुल, वो डॉक्टरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा, और वो ऐसे हैं, जैसे आप मेडिकेयर का ही बोलोगे तो 3 साल आपको जेल है और 50,000 जुर्माना है। और पुलिस जो भी करती है, जो मतलब FIR भी नहीं करती या करती भी है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए कि जो एक्ट है वो फेल्ड एक्ट है। द एक्ट जो करंट पूरे देश में फेल्ड है, दिस नॉट एबल टू गिव द प्रोटेक्शन जो डॉक्टरों की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नेशनल भी BNS आया हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता जो आई हुई है, और हम उसका वेलकम करते हैं कि कुछ चेंजेस लाया उन्होंने, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये सच में इस डॉक्टर ने गलत किया है? इसीलिए हम लोगों ने ट्रिब्यूनल हेल्थ को प्रपोज किया हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री लॉ रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्मी के ट्रिब्यूनल होता है, इंडस्ट्री लॉ होती है। बहुत सारे कार इंडस्ट्री में फेल हुए थे, कोई नहीं जाके उनके हेड को किसी ने मारा। जिस तरह से डॉक्टर आज इतना एक्सेसिबल हो गए कि कोई भी इवन छोटे से बिल, उनकी पर्सनल नाराजगी, उनको पहला अटेंड नहीं किया, उनको बेड नहीं मिला, इन सब बातों पे डॉक्टरों को मारा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिसाइड करने के लिए कि डॉक्टर सच में गलत है कि ये इशू दूसरा है, तो इसके लिए हमने बोला है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ आने से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोनोग्राफी की डॉक्टर हूं और मैं जानती हूं कि मेरे सोनोग्राफी में क्या क्या टेक्निकल चीजें होती हैं। फॉर प्रेगनेंसी सोनोग्राफी को हम प्रोब यहाँ से लेके जाते हैं, सबकॉन्शियसली दूसरे प्राइवेट पार्ट्स को भी टच हो जाता है, उसको मोलेस्टेशन नहीं किया जा सकता है। वो तभी पॉसिबल है कि जब वो लॉ ट्रिब्यूनल एक जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि एक रिटायर्ड जज को लीजिए, दूसरा आप एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी डॉक्टर को लीजिए, तीसरा आप मेडिको लीगल के लीजिए, और कंज्यूमर का देखने के लिए आप चाहे तो डिफेंस का या फिर वाइस चांसलर, ये सबको लीजिए। और इससे क्या होगा कि जो केसेस हैं फास्ट फॉरवर्ड होगा। और जितने भी असॉल्ट मैंने देखे हैं, जो मैंने पर्सनली भी एक असॉल्ट देखा हुआ है, उस असॉल्ट में मैंने ये देखा है कि डॉक्टर इनोसेंट है। ये बात 10 साल बाद प्रूव हुआ है, 10 साल बाद प्रूव हुआ है। तब तक उस डॉक्टर का करियर खत्म हो गया, उसकी मोरली वो मोरली वो सैड हो चुके हैं, उनकी फैमिली पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गई, मेंटल टॉर्चर हुआ है, उनके फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है। वो कौन देखेगा? आप बताइए कि बार बार अगर डॉक्टर सुनीता दुबे या सारे डॉक्टर हर बार जा रहे हैं नेशनल बिल के लिए, तो कब गवर्नमेंट हमारी इस बात को सीरियस होके समझेगी? इस बार पहली बार हुआ है कि भारत के सब डॉक्टर एक बार मिल के गए हैं नेशनल बिल के लिए, और क्या उन्हें चाहिए वो सामने रखे हुए हैं। तो उनसे डिस्कस करके क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के 360 एंगल और भी होंगे, उन सबको लेकर ऐसी बिल बनाओ जो नेशनली इम्प्लीमेंटेबल है और नेशनली लोग कॉन्फिडेंट हो कि हमारी गवर्नमेंट अपने 143 करोड़ लोगों की चिंता कर रही है, क्योंकि उनका हेल्थ हम सब पे डिपेंड है। तो अगर वो केयर करती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो बंद की जा सकती है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।